Good morning class. I am Devendra Pathak, your math teacher. Today I am teaching you about exponent. आपका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसको आप अभी तक मतलब लोअर क्लास में पावर या घात के नाम से जानते हैं। मतलब 3 पावर 4, 8 पावर 2, 9 पावर 6। तो जो पावर होता है वो एक्सपोनेंट होता है। इसमें जो भी इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो एक्सपोनेंट में लेट अस रिकॉल दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड n। वी है a एंड n है आपका इंटीजर है, जिसको हम मतलब -a पावर n लिखा हुआ है। यह है -a पावर n। इसको हम a पावर n या -a पावर n लिख सकते हैं। अगर आपका इवन नंबर है, पावर जो है इवन नंबर में है तो a पावर n है। अगर आपका ऑड नंबर है पावर तो -a पावर n लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जा रहा है कि -2 पावर 4। -2 पावर 4 का मतलब हुआ कि हम -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये दिया हुआ -2 पावर 4 मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम। पावर का मतलब जितना दिया हो उतना टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर। तो ये हमारा हो जाता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये हो गया 16। अब 16 जो है a माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, a माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो जो इवन नंबर होते हैं उसमें जो भी हमें नंबर मिलते हैं वो सब पॉजिटिव मिलते हैं। है तो माइनस दिया हुआ है बट आंसर हमारा पॉजिटिव हो रहा है, 16 हो रहा है, वो माइनस में नहीं होगा। तो इस ढंग से इसको हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। मतलब -2 पावर 4 लिखें या 2 पावर 4 लिखें, बोथ आर सेम, ये दोनों बराबर हैं। इसी ढंग से हम अगर -2 पावर 3 है, ये 8 नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर था तो आपका पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। कोई भी इवन नंबर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ए पावर में रहेंगे। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। मतलब दैट वन विल बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब 2 से जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है वो पावर आपका दिया हुआ है। तो आपका आंसर चाहे जितना भी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम इवन नंबर रहेंगे तो नंबर आपका पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर होगा तो आपका नंबर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है -2 पावर 3। -2 पावर 3 का मतलब हुआ ये 3 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर वो होता है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज ऑड नंबर। तो ये 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2 3 टाइम लिखेंगे। तो -2 इंटू -2 मीन्स -2 से प्लस हो गया, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बार भाई, ये इवन हो गया। फिर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, तो ये हो गया -8। इसको हम 2 पावर -2 पावर 3 को 2 पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर -2 पावर 4 को 2 पावर 4 लिखा गया, बट -2 पावर 3 को हम -2 पावर इसको 2 पावर 3 नहीं कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, वो निगेटिव होगा। इस ढंग से हम कोई भी नंबर, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है हमारा पॉजिटिव है a/b पावर n।
ए अपॉन बी पावर n है। इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम। अब n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना टाइम यहाँ पर दिया रहे उतना बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन b इंटू बी इंटू बी इंटू बी ए n टाइम। जो भी पावर है उतना टाइम हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इस ढंग से हम इसको a पावर n अपॉन b पावर n लिख सकते हैं। इसी ढंग से अगर आपका नंबर ये जो है माइनस में है, जैसे 3/5 और पावर दिया हुआ है 3। तो जैसा कि आपने देखा कि a पावर n था तो a पावर n हो गया, और b पावर n था तो b पावर n हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। ए हो गया 27 अपॉन 125। ये आंसर हुआ। इस ढंग से आगे जब हम चलेंगे, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव। अभी हम निगेटिव चलेंगे। निगेटिव के लिए निगेटिव इंटीग्रल जो है उसके लिए हम जैसे लिखा हुआ है कि 3 पावर 4 पावर -3, ये -3 हुआ। इसका मतलब कि हमको ये आपका जो भी नंबर दिए गए हैं, जैसे 3 पावर 4 है ना, तो वो उसका हम अपोजिट कर देंगे। मतलब कि हम उसको 4 पावर 3 लिखेंगे। पॉजिटिव में पहले करते हैं इसको, निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हमको अब -3 ऐसा नहीं कोई वो है नंबर है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं। इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ता है। तो इसमें 3/4 में 3 हमारा न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, तो 3 को हम डिनोमिनेटर कर देंगे और 4 को न्यूमरेटर कर देंगे और पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसको हम 4/3 लिखेंगे, इसका पावर पॉजिटिव में 3 होगा। अब ये आपका आंसर होना चाहिए 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 64 अपॉन 27। ये आंसर होगा। इस ढंग से हमको जैसे 4 पावर -6 है, 4 पावर -6 दिया। अभी 4 को -6 टाइम हम नहीं कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 6 टाइम तो कर सकते हैं, बट -6 टाइम हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको इसलिए हमको पॉजिटिव बनाना, उसके पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पावर जो एक्सपोनेंट है उसको पावर में बनाने के लिए हमें फर्स्ट उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए ये 4/1 माना जाएगा। 4 का मतलब 4/1, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पावर, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव जो था पावर पॉजिटिव हो गया, पावर 6 हो गया। तो पावर 6 में अभी आपको आसानी हो गई कि 4 का जो है 1 का 6 टाइम मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 6 टाइम हो गया। अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू
4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू ये 1 हुआ और ये आपका हो गया 4096 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसका मतलब कि 4 पावर -6 को हम लिख सकते हैं 1/4096। लाइक दिस आप किसी भी सम को मतलब किस ढंग से सॉल्व करेंगे। आगे आपका आता है कि रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब कितने लॉ होते हैं एक्सपोनेंट के? ये तो पॉजिटिव और निगेटिव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन अभी रूल्स क्या है, इसको बदलने के लिए रूल्स क्या है? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ में इसमें फर्स्ट आता है पॉजिटिव नंबर। इसमें आएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई a/b पावर आपका है m इंटू a/b पावर n। ये बेस और एक्सपोनेंट, बेस दोनों के सेम है, a/b दोनों में सेम है। अगर बेस सेम होता है तो हम मल्टीप्लाई करते समय पावर को प्लस कर देते हैं। तो आपका फर्स्ट मेथड है, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम इसको करेंगे a/b पावर m प्लस n। ये हमारा हो जाता है, जो भी पावर होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं, उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करना होता है। अभी आपका डिवाइड आता है, सेकंड मेथड है डिवाइड। a/b पावर m डिवाइडेड बाई a/b डिवाइडेड बाई n। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि पावर को अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करते हैं, अगर डिवाइड करने में बेस हमारा बराबर है तो हम पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर a/b पावर m माइनस n लिखा जाता है। ये है सेकंड मेथड। थर्ड है, हम एक पावर दिया हुआ है उसी के ऊपर दूसरा पावर लगाते हैं, तब क्या करते हैं? जैसे हमारा है a/b पावर m और उसके ऊपर भी एक पावर n दिया हुआ है, दो पावर हो। तो जब डबल पावर होते हैं तो उसमें हम पहले पावर का सेकंड पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे a/b पावर m मीन्स m का n में मल्टीप्लाई किया गया। ये थर्ड लॉ है। एंड फोर्थ लॉ हमारा शुरू होता है फोर्थ लॉ a/b, ये हो गया थर्ड। ये फोर्थ है a/b पावर m a/b इंटू c/d पावर m। इसको लिखने के लिए हमें दोनों में हम देखते हैं कि पावर क्या लगना चाहिए, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। ये मल्टीप्लाई जो किया गया दोनों का बेस अभी अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, a/b है, c/d है। इसको हम लिखेंगे a/b पावर m
इंटू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी पावर एम। दोनों के पावर अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं। और फिफ्थ रूल्स आता है कि माइनस होगा। पांचवा रूल्स है फिफ्थ रूल्स है कि ए अपॉन बी पावर माइनस एन। ये जो माइनस एन दिया हुआ है इसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब अगर माइनस में कोई भी पावर दिया गया है तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। ऐसा मतलब प्रावधान है, ऐसा नियम है कि मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। इसको लिखेंगे बी अपॉन ए। ए बी जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बन गया और ये न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर बन गया। इसका पावर हम ए पॉजिटिव हो जाएगा या हो जाता है। इसका मतलब कि हम बी अपॉन ए को कितनी बार एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगला है 6 रूल्स। 6 रूल्स है कि किसी भी चीज का पावर 0 दिया हुआ है, जैसे ए अपॉन बी पावर 0। कोई भी बेस दिया हुआ है और बेस का पावर 0 है तो 0 को हम 1 समझते हैं। कोई भी बेस है, बेस का पावर 0 है तो 0 को हमेशा 1 लिखा जाता है, चाहे कोई भी चीज़ है इसको हम 1 लिखेंगे। जैसे 6 पावर 0, 6 पावर 0 का वैल्यू होगा 1। 100 पावर 0, 100 पावर 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी नंबर होगा, चाहे 1000 होगा, लाख होगा, कुछ भी है, उसका पावर अगर 0 है तो उसको हम 1 के बराबर जानेंगे तो 1 है। ये है मेथड। यही 6 रूल्स इसमें लागू होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे आपका है 5 पावर -3, 5 पावर -3। यहाँ हमने आपको बताया था कि जब पावर माइनस होगा तो उसका जो है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ 5 का डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इसको हम 1/5 लिखेंगे, इसका पावर 3 लिखेंगे। ये पॉजिटिव हो गया, बिना पॉजिटिव किए हमारा आगे नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हमको लिखना होगा 1 × 1 × 1 3 टाइम एंड 5 × 5 × 5 इक्वल टू 1/125। ये आंसर हुआ 5 पावर -3 का आंसर हुआ 1/125। अभी 1/3 पावर -4, 1/3 पावर -4। अब यहाँ पर -4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा, 1 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। इसको हम लिखेंगे 3/1 पावर 4। ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 1 × 1 × 1 × 1। अब ये हो गया 81/1। 81/1 हम से डिवाइड करेंगे तो वही होगा, तो इसका आंसर हो गया 81। इस ढंग से हम जो एक्सपोनेंट है इसको चेंज करते हैं। आगे हमारा 5/2 पावर 3 है, 5/2 पावर -3। अब बेस तो हमारा 5/2 है बट पावर माइनस में है, हमारा -3 है। तो हम जब माइनस में पावर होता है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2/5 पावर 3। 2/5 पावर 3 को हम इस ढंग से लिख सकते हैं 2 × 2 और ये हो गया 5 × 5 × 5।
इक्वल टू 8/125। ये आंसर होगा। इस ढंग से हम आगे चलेंगे। हमारा आता है -2 पावर -5, -2 पावर -5। -2 पावर -5, ये हमारा सवाल दिया हुआ। इसमें हम इसको पहले तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा। पहले पावर को प्लस में करने के लिए हमें बेस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना पड़ता है। तो -2 को हम लिखेंगे 1/2, 1/-2, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा -2 है तो 1/-2 हुआ। इसका पावर हमें अभी पॉजिटिव हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करें? 5 टाइम। तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 अपान -2 × -2 × -2 × -2 ये हमारा हो गया 1 हो गया अपान 2 × 4 × 8 × 16 × 32 माइनस, क्योंकि -5 जो है वो 8 नंबर है। अगर वो 5 जो था, अगर हमने पहले ही बताया कि अगर इवन नंबर होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता। हमारा पावर जो है वो 8 नंबर है, इसलिए हमारा आंसर निगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारा डिजिट जो है निगेटिव में दिया गया है। तो हम -1/-32 लिखे, जिसको हम सही ढंग से लिखने के लिए माइनस ऊपर होना चाहिए, तो -1/32 लिखते हैं। ऐसा हमको करना पड़ता है। अब जैसे हमारा दिया हुआ है 2/3, 2/3 × 2/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर 2, ये दिया हुआ। अब बेस हमारा बराबर है, बेस बराबर है और करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करना होता है और बेस बराबर होते हैं, हाँ, जब बेस बराबर होते हैं और पावर जो है कि उसको मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे पावर को जो है कि प्लस कर दिया जाता है। जैसे 2/3 लिखेंगे और पावर हमारा है 3 और 2, तो 3 + 2 हो गया। ये हो गया 2/3 पावर 5, 2/3 पावर 5 हो गया। इसको हम करेंगे 2/3 मीन्स 2/3 पावर 5 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 अपान 5 × 5 × 5 × 5। इस ढंग से आंसर हमको देना है। तो अभी ये चैप्टर हमने आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया और इसके 6 मेथड हैं। वो 6 मेथड हमने बताया, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और आपका ये एक्सरसाइज दिया गया है सेकंड ए, एक्सरसाइज सेकंड ए, सेकंड ए आप लोग करके ग्रुप में जो भी आपका व्हाट्सएप दिया गया है उसमें आप भेज दीजिए। हम साइन करके आपको भेज देंगे कि आपका गलत है कि सही है, आपको ये करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी आप लोग लिखिए, उसमें मेंशन करिए। थैंक यू।